नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सभी को ये खुशखबरी दे रही हूँ कि आने वाले शनिवार को 24 जुलाई 2021 आप इस डेट को नोट कर सकते हैं। शाम को 6 बजे मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। इसमें आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, आपका बर्थ डिटेल देंगे। बर्थ डिटेल में आप मेरे को डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देंगे। साथ ही साथ आप मुझे अपना सवाल भेजेंगे, किस बारे में आप जानना चाहते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके उचित उपाय आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो ज्योतिष से संबंधित जानकारी है। ज्योतिष में ग्रहों का सभी जानते हैं कि मानव जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और किस किस तरह से क्या कौन से ग्रह जो हैं हमें शुभ फल देते हैं। अगर कोई ग्रह हमारे अनुकूल नहीं जा रहा और उससे क्या क्या हमें परेशानियां हो सकती हैं, इस बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज जो हम जानकारी शेयर कर रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति के बारे में शेयर कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह जो है उसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है सभी की जन्म पत्री में। अगर देवगुरु बृहस्पति अनुकूल है तो हमें धन मिलता है, वैभव मिलता है, सम्मान मिलता है, ज्ञान मिलता है और हमारे कारोबार भी बहुत अच्छे से चलते हैं। और हमारी जो गिनती होती है वो प्रतिष्ठित लोगों में होती है। घर में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे जो घर का वातावरण भी अनुकूल होता है। घर में भी सभी लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। परिवार जो है हमारा बंधा हुआ रहता है और बंधा हुआ रहने के साथ साथ क्या होता है कि हमारे को जीवन की हर सुख सुविधा मिलती है और सुख सुविधा के साथ हमारा जो दाम्पत्य है वो भी बहुत अनुकूल रहता है। जीवन साथी जो है हमें भरपूर सहयोग देते हैं। हम एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और आर्थिक समस्याएं जो हैं वो बिल्कुल हमारे जीवन में ना के बराबर होती हैं। उसके लिए हमारी दशाओं का भी अच्छा होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर ये ग्रह हमारी कुंडली में अच्छी जगह पर, शुभ जगह पर बैठा हुआ है, शुभ फल देने वाला है, तो हमें ये सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि सबको सभी चीज़ें तो एक साथ नहीं मिलती। अगर हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो है वो त्रिक भावों में बैठा हुआ है, त्रिक भावों का स्वामी होने के बाद हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, तो हमारे साथ में क्या होता है कि हम कितने भी प्रयास करते हैं हमें सफलता कभी नहीं मिलती। दूसरी चीज़, विवाह में देरी का जो सबसे बड़ा कारण होता है। हमारे पास सारी काबिलियत है और लोग मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन भी अच्छी है, प्रोफेशन भी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी है, घर परिवार भी है। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर विवाह में परेशानी आ रही है तो कहीं ना कहीं गुरु जो है हमारे को शुभ परिणाम नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। और समय समय पर आर्थिक समस्याएं भी आती हैं। आर्थिक समस्याओं में हमारे पास धन तो हम कितना भी कोशिश कर लें, धन तो कमा लेते हैं, परंतु सेविंग नहीं होती। और जब सेविंग नहीं होती तो किसी न किसी तरह से हमारे को आर्थिक कमज़ोरियों का सामना करना पड़ता है। करियर में स्टेबिलिटी नहीं होती, शिक्षा में रुकावटें आती हैं। ये सब हमारे देवगुरु बृहस्पति ग्रह जो है अगर हमारी जन्म पत्री में कमज़ोर स्थिति में होते हैं या त्रिक स्थानों में बैठे हों, त्रिक स्थानों का स्वामी होने के बाद ये परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो क्या ऐसे काम किए जाएं? अब ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे पास अगर कोई परेशानी है तो उसका कोई निवारण ना हो। जब परेशानी होती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, उपाय भी होते हैं और सिंपल साधारण उपायों से इन ग्रहों को हम अपने अनुकूल कर लेते हैं। आप देखते होंगे कि अगर आप किसी को भी रौब से बोलते हैं कि आप ये हमारा काम कर दो, तो कोई आपको ईज़िली काम नहीं करेगा। परंतु हाँ, अगर आप रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो, उसकी तारीफ़ करो, तो वो आपके काम ज़रूर करेगा। और देवगुरु बृहस्पति तो ऐसे ही हैं कि उनकी थोड़ी सी भी प्रशंसा की जाए, उनका सम्मान किया जाए, तो हमारे को हर चीज़ मिल जाती है। जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी, उन बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जब बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो हमारे जो खुद के जो काम है, प्रयास जो हैं, वो सफल होते हैं और जीवन में हमारे खुशियाँ आती चली जाती हैं। तो हम उनकी अनुकूलता के लिए, अगर हमारे को विवाह में परेशानी है या हमारी आर्थिक संपन्नता नहीं है या हमारे को किसी भी तरह का घरेलू वातावरण हमारे टेंशन में है, घर में घुसते ही हमारे तनाव आ जाता है,
तो हम क्या उपाय किए जाएँ, सिंपल उपायों से इसको हम अपने अनुकूल कर लेते हैं। कोई भी ग्रह ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करो तो मैं आपको शुभ फल दूँगा। ये बहुत आराम से, बहुत प्यार से, छोटे-छोटे उपायों से अनुकूल परिणाम देने लगते हैं। तो सबसे जो पहला जो है उपाय जो है वो अगर विवाह में परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है कि अगर आप डेली कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कम से कम थर्सडे को अपने नहाने के पानी में सिर्फ 2 चुटकी हल्दी मिलाएंगे और उस पानी से अगर आप स्नान करेंगे तो विवाह में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि उनके गुरु के मंत्र का जाप करना है। और जो गुरु का जो मंत्र है वो इतना सिंपल है, सिंपल मंत्र का जाप करना है नहाने के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अगर आप हल्दी की माला से करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। और अगर हल्दी की माला अवेलेबल नहीं हो तो आप तुलसी की माला से इसका जाप कर सकते हैं। और मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप काउंट करके इतना जाप कीजिएगा, आप सिंपल एक छोटा सा काम कीजिएगा कि हल्दी या उसकी माला अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप एक टाइम निर्धारित कर लीजिएगा कि मैंने 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस मंत्र का जाप करना है, आपको परिणाम ज़रूर मिलेंगे। और साथ ही साथ आप एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं, केले का वृक्ष कहीं भी आपको अवेलेबल हो तो आप थर्सडे को उसके ऊपर थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चीनी मिला के आप जल चढ़ाएंगे। उसके बाद आप दीपक जलाएंगे और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी और गुरु ग्रह के अनुकूल परिणाम आपको मिल जाएंगे। दूसरा उपाय आपको मैं बताती हूँ, वो बहुत सिंपल है। आप सुबह सुबह उठिएगा, सूर्योदय के समय पर स्नान के बाद आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप आप 2 मिनट, 3 मिनट कर सकते हैं। इससे आपके सभी ग्रह अनुकूल होंगे, गुरु ग्रह भी अनुकूल होगा और आपको जीवन की हर सुख सुविधा मिल जाएगी। और अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो पीले हकीक की माला अगर आपको मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसका आप जाप कीजिएगा और अपने जीवन में खुशियों को भरपूर एंजॉय कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक माता लक्ष्मी का मंत्र दे रही हूँ, क्योंकि धन अभाव जो है, अगर किसी के भी जीवन में धन अभाव होता है तो उसके जीवन में ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें जो हैं वो पीछे पीछे चली जाती हैं। धन की कमी होगी तो हमारा जो मन है वो खुश नहीं रहेगा, हम किसी काम को एंजॉय नहीं करेंगे, हमारे पास हम हमेशा धन के लिए चिंतित रहेंगे तो हमारे को सफलता जो है हमसे दूर चली जाती है और घरेलू वातावरण भी थोड़ा सा हमारे अनुकूल नहीं रहता और बिना किसी वजह से आपसी संबंधों में भी तनाव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नियमित अगर आप माता लक्ष्मी का एक मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप उसका जाप करेंगे आपके जीवन में अनुकूलता आएगी, आपके ऊपर भगवान विष्णु का और लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी और आपके सभी काम स्वतः बनते चले जाएंगे। मंत्र है, आप नोट कर लीजिएगा, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को रोज़ कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो गुरुवार को आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा, आपका गुरु अनुकूल होगा। गुरु अनुकूल होने से आपके जीवन में सारी खुशियाँ आती चली जाएंगी, स्वतः ही आ जाएंगी। और एक छोटा सा उपाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है। गुरुवार को किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, विद्यालय में, चैरिटेबल विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, जहाँ पर भी लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा से संबंधित चीज़ें, पुस्तकें, डायरीज़, नोट्स
जो भी शिक्षा में हमारे काम आ सकती हैं वो थोड़ा थोड़ा दान करते रहिएगा। गुरु ग्रह की अनुकूलता आपको मिल जाएगी और उसके दुष्प्रभाव जो हैं आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगे। शिक्षा बांटने से तो हमेशा बढ़ती है, धन भी बांटने से बढ़ता है क्योंकि हम ज़्यादा अर्न करते हैं। शिक्षा बांटने से कभी कम नहीं होती। धन तो चोर भी चुरा सकते हैं, परंतु शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। तो शिक्षा को बांटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कुछ पुस्तकें दान कीजिएगा। और धर्म स्थान में आप धार्मिक पुस्तकें भी दान कर सकते हैं, जिससे गुरु ग्रह जो है आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम देगा और इसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। जब स्थिति मजबूत हो जाएगी तो आपके काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। एक लास्ट उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस उपाय में क्या है कि आप विष्णु भगवान की रेगुलर पूजा कीजिएगा। जब भी आप पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो आप लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की पूजा साथ में करेंगे तो आपको लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा से सभी काम आपके बनते चले जाएंगे। लक्ष्मी का आगमन होगा, प्रेम बढ़ेगा आपके परिवार में और आपके जीवन में खुशहालियाँ आएंगी। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो बहुत ही लाभदायक है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो इसका ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेने की इजाज़त चाहती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और समस्या तो आप मुझे लिख कर भेज ही रहे हैं, जिनका जवाब मैं आपके पास शेयर करने वाली हूँ। धन्यवाद।